सारे गए वहां पे, उन्होंने कहा कि वो नहीं मिलेगी और जो तुम कर सकते हो कर लो, हम तोड़ेंगे। उनके हस्बैंड ने कहा हटाओ गरीबी हटाओ, यही सरकार का नारा है। गरीबी ही हटाने की बात की है सरकार। गरीबी हटाएगी तो गरीब जाएंगे कहाँ, ये तो बताओ। गरीबों के बगैर भी जो जब मिलेगी, जब काम हो जाएगा, उसके बाद वो मलहम लगाएंगे हमें, फिर कहेंगे कि नहीं जी मैंने नहीं किया, मेरे से। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं शालीमार बाग में मौजूद हूँ और ये वो इलाका है जहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और काफी जगहों पर तोड़फोड़ हो चुकी है, काफी जगहों पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। तो ये एक गली है, मैं दिखाना चाहूंगी पूरी। इस गली में आप ये देखिए कि इस दीवार पे कई जगह पर पीले पीले रंग के एरो लगे हुए हैं। एक उधर लगा है, एक ये देखिए कि ये लगा हुआ है। और मैं अगर थोड़ा सा आगे यहाँ पर बढ़ूं तो यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, जिस पोस्टर पे साफ तौर पे जानकारी दे रखी है कि ये जो जमीन है वो डीडीए की है और ये इलीगल यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, इसको हटाया जाएगा। और 20 तारीख लगभग शायद इसकी तारीख दे रखी है और तब जो चीज है, जो बुलडोजर होगा या फिर जो भी सरकारी कार्य यहाँ पर होगा वो देखा जाएगा। देखिए ये वो जगह है जहाँ पर बताया जा रहा था कि एक समय पर यहाँ खेती होती थी, फल फ्रूट यहाँ पर उगाए जाते थे कहीं ना कहीं। और ये पुराने घर हैं, इन घरों पर भी कहीं ना कहीं एरो लगे हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं दीवार पर कि नोटिस लगा हुआ है, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे नोटिस लगे हुए हैं। एरो के निशान आप लोगों को वहां पर नजर आ रहे होंगे। तो ये जो घर है ये बैक साइड है, तो सवाल ये बनता है कि जब यहाँ पर कार्रवाई होगी तो क्या ये घर भी तोड़े जाएंगे, क्योंकि ये घर काफी सालों पुराने हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं। आप उन घर पे आराम से देख सकते हैं कि नोटिस चिपके हुए हैं, एरो लगे हुए हैं। तो सवाल ये बन रहा है कि इतने सालों बाद डीडीए को अपनी जमीन याद आ रही है, ये लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सवाल ये बन रहा है कि अब इनकी आजीविका जो है वो किस तरीके से चलेगी। और दूसरी उस जगह पे भी ले जाने की कोशिश करूंगी जहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है, और अगर वहाँ लोग मौजूद है तो क्या सोच रहे हैं। और जो यहाँ, क्या नाम है भैया? मेरा गुलबशर नाम है। कितने समय से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हमारे को 50 साल हो गए। मेरी पैदाइश समझ लो यहाँ की है। तो ये जो निशान लगाए गए हैं घरों के बाहर में, तो जब ये लोग आए थे क्या बोल के गए? ये सिर्फ बोल के गए थे कि यहाँ तक मास्टर प्लान है, यहाँ तक टूटेगा, नाले से 30 फुट अंदर तक टूटेगा। ये सब जो जितने भी निशान मार के गए हैं ना, ये मार्किंग करके गए हैं। कहा जा रहा है कि ये सारी डीडीए की लैंड है। ये बोलते हैं कि ग्राम सभा की जगह है, लेकिन जब ग्राम सभा की जगह है, इतने लोग इतने सालों से लोग रह रहे थे, जब नहीं हटाए तो अब जबकि मकान बन गए, लोगों ने जगह खरीद ली, जिसको बेचना था वो तो बेच के चला गया। लेकिन जो अब बेचारे लेके रह रहे हैं उनका क्या है? तो जब ये टूटेगा, मतलब अगर ना हो ऐसा, लेकिन अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो जो आप लोगों की आजीविका है या फिर आप जो लोग रह रहे इतने सालों से, क्या फिर आप लोगों का रहेगा? यही तो सरकार से पूछना चाहते हैं हम कि हम कहाँ जाएं, कहाँ काम करें और कहाँ पे बच्चों को पालें। हम सड़क पे रहेंगे, यही हाल हो जाएगा, सड़क पे मरेंगे हम। अभी मैं इसका अपोजिट साइड होके आई तो वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर खेती होती थी, उस रोड वाली एक जगह है, वहां पे थोड़े छोटे छोटे नोटिस लगा रखे, वहां पे भी ऐसे ही मार्क है। कह रहे वो जगह भी तोड़ी जाएगी। तो कह रहे यही है वो सवाल की, मतलब उस जगह पे कहीं ना कहीं डीडीए और हाँ वो सीखमहल पार्क की जगह है वहाँ पे, और ये साइड जो है स्कूल और मंदिर ऐसे यहाँ पे कहा जाता है, जैसे नक्शे के हिसाब से, इनके नक्शे के हिसाब से, हमारे नक्शे के हिसाब से। हम जो आप नक्शा बना दो वो आपके लिए, हमारा नक्शे कौन सा है? सन 72 का नक्शा है, जिसके अंदर से है ना सिर्फ एक स्कूल, एक मंदिर और एक कुआं वगैरह कुछ ऐसा ही दिखाया हुआ है, लेकिन कोई नया नक्शा नहीं है। वो सन 72 का ही नक्शा दिखाते हैं बार बार के, यहाँ कुछ था ही नहीं। तो जब आप लोगों तक ये जानकारी पहुंची कि यहाँ पर कुछ कार्रवाई हो सकती है, तो आप लोग इकट्ठा होके कहीं अपनी बात रखने के लिए गए, कहाँ गए थे? वो रेखा कुमारी के पास, तो आगे रेखा गुप्ता के पास गए, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास वो नहीं मिलेंगी, वो मिलेंगी नहीं। सीधा हम पूरी टीम गई यहाँ से, पूरे मोहल्ले से सब गए, ऑनर जितने भी सारे गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि वो नहीं मिलेगी और जो तुम कर सकते हो कर लो, हम तोड़ेंगे। उनके हस्बैंड ने कहा, उनके हस्बैंड तो कोई नहीं है सरकार में, तो वही तो रीजन है ना, उनकी तो कौन सुनेगा। तो जो मेन है वो तो बात ही नहीं कर रहे, तीसरा आदमी कह रहा है कि हम तोड़ देंगे, वो चीज है। तो अब आदमी कहाँ जाए? अगर आप घर के अंदर आप SHO हैं, तो अगर आपके हस्बैंड है वो तो पावर रखेंगे ना थोड़े बहुत कर, मेरी वाइफ हस्बैंड है तो कुछ ना कुछ तो वो सोचेगा। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री का आदमी तो अपने आप को मुख्यमंत्री समझेगा ही। तो मतलब मुख्यमंत्री आपको मिल नहीं रही है और उनके पति कह रहे कि ऐसी कार्रवाई तो वो कह रहे हैं, वही मिलते हैं, सामने मिलते हैं ना, पब्लिक जाती है तो वही मिलते हैं, वही टाल मटोल कर देते हैं पब्लिक को कि भाई आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। तो आज ऐसा नहीं लगता आप लोगों को अपने घर, अपनी जमीन बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, तब कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता सुनेगी? आ रहे हैं, वकीलें आ रही है, अभी उनसे बातचीत हो रही है कि क्या किया जाए।
कि केस किया जाए या क्या है। वो कह रहे कि हम स्टे कर देंगे, रोक दिया जाएगा कुछ दिन के लिए, इस जब तक ये सरकार है। अब फिर आगे क्या होगा, आगे भी तो घर में रहना ही है। 47 की बात कर रही है ना सरकार तो अभी क्या होगा, आगे क्या, वो तो बहुत पुरानी बात उठा के बैठे हैं। भी तो क्या करेगा, कहेगा जब तक नोटिस नहीं है तो जब क्या करोगे। वो तो अगर बाय द वे कोई बात इनों से कैंसिल होती है तो वो कहते हैं हम हमने निशान मारे थे, कोई इसलिए थोड़ी ना मारे थे, वो तो पलट भी सकते हैं। लेकिन जब तक कोई नोटिस या कुछ नहीं आएगा, लोग वकील भी क्या करेंगे, कोर्ट भी क्या करेगा। सोचिए रातों रात अगर नोटिस लगा दिए जाते हैं, आप सुबह उठ के देखते हैं कि आपके घरों के बाहर नोटिस लगे हैं, तब क्या करेंगे फिर? तब तो फिर तो ये तो वो चीज है ना कि आप लोग तो खौफ में रह रहे हैं एक तरीके से। खौफ में, से ही खौफ में है। हाँ। ये सन 94 से खौफ में है। सन 94 से मुद्दा था कि ये टूटेंगे टूटेंगे, लेकिन धीरे धीरे या तो ये तोड़ते, जब ही तोड़ते सबको। पहले भी 200 मकान टूटे थे, उस टाइम भी 200 मकान। ये नाला निकाला था या रोड निकाला था, पहले रोड नहीं था ये। तो जब भी टूटे थे, जब भी तोड़ देते तो अच्छा था। अब लोगों ने इतना पैसा लगा दिया, इतना सब कुछ कर दिया, तो अब तोड़ने का क्या मतलब है। कुमारी थी, उन्होंने जब वंदना कुमारी थी तो उस रोड को बनाया गया, क्यों, नाला था, उन्होंने कहा किसी का घर ना टूटे, इस वजह से उस साइड नाला कर दिया गया। अब वो ये आई है तो ये कह रही है हम घर ही तोड़ देंगे। तो आप लोग तो रह ही रहे, तो आप लोगों को पर्सनली क्या लगता है कि क्या रोड को चौड़े होने की नीड है यहाँ पे? नहीं, नीड तो नहीं है। पहले तो एक बात थी, रोड पे जितनी भी कार खड़ी है वो सारी हटा दी जाए। ब्लॉकों के बाहर उल्टी सीधी कारें खड़ी है, वहां से जाम है, रोड आधा कवर है। मैक्स के पास इधर पैसे ले रहे हैं कार खड़ी करने के लिए, वो क्या सरकारी जमीन है? मैक्स तो मतलब मैक्स वालों की थोड़ी है रोड, आप पैसे लोगे तो उसमें कार पहले पार्किंग हटाओ, आप पार्किंग बनाओ अपने हॉस्पिटल के लिए। पार्किंग में जगह नहीं है आपको, आप बाहर खड़ी करवा रहे हो, रोड कहाँ से खुला रहेगा। हाल है कि जो सरकार है ये लगातार ये कह रही थी चुनावों में आने से पहले कि जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे। अभी पूरे पूरे मेरे ख्याल से 3-4 फ्लोर के मकान है। यहाँ कुछ नहीं देंगे, उन्होंने साफ कह दिया कुछ नहीं मिलेगा। आप वहां से खुद खाली कर दो तो अच्छी बात है, बोला फिर हम खाली मतलब करेंगे। आप लोगों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है कि आप लोग कहाँ रहोगे, कैसे कमाओगे, कुछ नहीं? वो कह रहे हैं कि झुग्गी होती तो 1% आपको देते, हाँ। मगर आप तो मकान है 4-4 मंजिल। हाँ। अरे भैया पैसे है तो बनाया उसने, हाँ। खून पसीने से बनाया, अपने बाप दादा के पैसे से बनाया। अब आप कहोगे कि नहीं भैया मैं तुम्हारा पैसा मैं देंगे नहीं। अरे भैया कहीं और तो जाएंगे, वहां भी तो पैसा लगेगा। यहाँ हमने पैसा रख दिया इकट्ठा करके, अब वहां से इकट्ठा कहीं और जाएंगे तो खर्च तो होंगे ना वहां तो से ये जाने जो निशान है कितने दिन पहले लगे थे या आज? ये पिछले सैटरडे को लगे थे। पिछले सैटरडे को कम से कम 100 पुलिस वाले साथ में आए थे, स्टाफ आया था। तो तो यहाँ करीब पे लोगों ने रोकने की कोशिश की थी उन्हें? लोगों ने कोई रोकने की कोशिश करी। उस टाइम तो लोग है ना सोचते हैं भाई ये क्या करने आए हैं, तो उस टाइम रोकेंगे क्यों। तो वो लगा के सर्वे करके वो लगा के चले गए। उसके बाद लोगों को पता लगा, इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कहीं कोई रेखा गुप्ता के पास जा रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रही है कि क्या होगा हमारा क्या नहीं होगा, कोई जवाब दे ही नहीं रही है। आप कितने साल से रहते हैं? 35 साल 35 साल हो गए। कहाँ है, मतलब क्या करते हैं आपके घर में सब, या आप क्या करते हैं? वाड़े का काम करते हैं। तो आपका घर खुद का है या किराए पे है? खुद का है। खुद का है, तभी बनाया था 35 साल पहले लगभग। हाँ। तो अब वो अगर चला जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? कहाँ से है वैसे? कहाँ से है? दिल्ली में कहाँ से आए थे? वहाँ से आए थे, मथुरा से आए थे। तो मथुरा वापस जाएंगे फिर? जाना ही पड़ेगा, यहाँ से भगा के छोड़ेंगे और क्या करेंगे। ये भगा के ऐसा है कि पर्टिकुलरली लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि इनको ही भगाना है? नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वही है जो आगे के पार्ट में 30 मीटर पे जो भी आ रहे हैं 30 फुट पे, उनको ही तोड़ा जाएगा। वो ना हिंदू ना मुस्लिम ना ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि इनका प्रोजेक्ट है, ये मुझे क्लियर चाहिए। तो इधर लगभग कैसे कैसे काम लोग करते होंगे? जैसे अंकल ने बताया कि कबाड़ी का है, इधर वेल्डिंग बिल्डिंग के, कबाड़ी की, फर्नीचर की दुकान, कबाड़े की दुकान, वेल्डिंग की दुकान, ये सबसे ज्यादा है बस। और कुछ क्योंकि वो भी इसलिए है कि ये काम है ना अंदर वाले रोड पे हो नहीं सकते, ये बाहर का रोड है, तो यहाँ पब्लिक है ही नहीं, सामने पब्लिक नहीं है, तो ये काम आराम से हो सकते हैं। और अंदर का फैलाव का काम हो नहीं सकता है। और यहाँ से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों रोड भी डबल हो गया है। और हाँ, चाहे तो ये चलो वहां तक डबल करके और यहाँ से घुमा सकते हैं, पब्लिक तो बचेगी। लेकिन कह रहे हैं यही हटाई जाएगी। अभी आपने जाम देखा यहाँ पे? जाम तो नहीं है। तो ऑब्वियसली पता ही नहीं, लग ही नहीं रहा कि फिर जाम रोड या तो उस चौक पे या फिर मैक्स पे। मैक्स की गाड़ियां, पूरे हॉस्पिटल की गाड़ियां रोड पे खड़ी हुई हैं। पार्किंग नहीं है उधर। हाँ, नो पार्किंग है, लेकिन एमसीडी वाले पर्ची काट रहे हैं पार्किंग की। वो पता नहीं किस तरह से पैसा ले रहे हैं। तो एमसीडी जमीन तो नहीं है वो, हाँ, नहीं है। वो रोड है और रोड के पैसे ले रहे हैं वो। अब आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता, उनके हस्बैंड ना मिलके क्या रेखा गुप्ता मिलेगी आप लोगों से कि नहीं? नहीं, मिलने के लिए नहीं चाहिए, मतलब मिल नहीं रही वो मिलेगी भी नहीं हमें। जो जब मिलेगी, जब काम हो जाएगा उसके बाद वो मलहम लगाएंगे हमें, फिर कहेंगे कि नहीं जी मैंने नहीं किया, मेरे से ऊपर से ऑर्डर थे, अब आपको बचाया जाएगा और क्या, यही सब होगा।
क्योंकि ये शतरंज है। लगातार तो यही बयान आ रहे हैं उनके कि मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, कोर्ट कह रहा है तो इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ बस इसी की वजह से तो आदमी अब क्या करेगा, वो तो सुन नहीं रही है। तो आदमी एक मर सकता है, दूसरा वो भाग सकता है, दो चीज कर सकता है। अब उसको वही करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ करा जाए। लोग आस आस में है कि कब आ जाएंगे, कब आ जाएंगे कुछ कहने के लिए। उस साइड सील हो गया है, वो लोगों के काम धंधे बंद हो गए, तो उसके खौफ से और इधर खौफ फैल गया सब में, दिलों में। अब लेडीज है वहाँ रो रही है, जिनके हस्बैंड नहीं है वो कहाँ जाएंगी। उनके 2-3 लेडीज है वहाँ रो रही है खूब, मैंने क्या हुआ, कह रहे हस्बैंड नहीं है हमारे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा खाली एक छत है, 3-4 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे। वो रो रही है खूब। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जब होगा जब देखी जाएगी, जब आएंगे तो हम ये साथ तो खड़े हैं। गरीबों की सरकार है ना, गरीबों की तो मदद करेगी ना। बिल्कुल करनी तो चाहिए, अच्छी बात है, मगर ये कर नहीं रही ना। लोग कहते हैं गरीबों की सरकार, मगर है नहीं वो सिर्फ अमीरों की सरकार है। आप वो कहीं भी चले जाओ, पहले तो गड्ढे कम करो ना। आप पहले घर ही नहीं ठीक करे, गलियों के हाल इतने बुरे हैं। आप पहले घर ही तोड़ दोगे तो लोग ही नहीं रहेंगे, गली किस बात की, रोड किस बात की, जब आप लोग ही नहीं रहेंगे तो। अरे पहले शहर बसा लो या आदमी बसा लो, दोनों में से एक काम कर लो ना। शहर जरूरी है ना। फिर शहर भी जरूरी है, आदमी भी तो जरूरी है ना, उसमें रहने वाले भी तो तो जरूरी है। आप और सरकार ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे कि आदमी जरूरी है। आप घर में आदमी नहीं है तो घर तो सुनना ही है, जितने मर्जी घर बना लो। तो वो चीज है ना, अब आदमी को भगा दो, कहोगे हम रोड बना रहे हैं। गरीबों को हटाओ, गरीबी हटाओ, हाँ। यही सरकार का नारा है। गरीबी ही हटाने की बात की है सरकार। गरीबी हटाएगी तो गरीब जाएंगे कहाँ, ये तो बताओ। गरीबों के बगैर भी काम चल जाएगा इन्हों का? इन्हों के घर में काम कौन करेगा? कबाड़ा कौन उठाएगा? या फिर कारपेंटर कौन काम करेगा? कोई करेगा? इनके बगैर भी काम नहीं होगा, तो क्या ये अपने आप करेंगे? ये तो गरीबी जब हटेगी, जब गरीबों को हटा, गरीबी हट जाएगी, फिर ये पैसे वाले कहाँ से अमीर रह जाएंगे? इनको अमीर कौन कहेगा जब गरीबी नहीं होगा तो? हाँ, बिल्कुल ये बात जब तो है। आपको सामान नहीं मिलेगा, कोई वर्क नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं होगा। लाइन सबके लिए है। हाँ। सब एक चैन है। दूसरे के से ही मिलके काम चला जा सकता है। आप हमारे लिए कुछ करोगे, तनख्वाह दोगे, हम आपके पास नौकरी करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो तुम किससे करवा लोगे? दोस्तों मैं जब इस डायरेक्शन में पहुंची तो देखिए ये मकान देखिए लगभग 3 से 4 फ्लोर का ये मकान है पूरा, तमाम पैसा इसमें लगा होगा। यहाँ पर प्लस का निशान लगा है। और एक और चीज मैं दिखा दूं कि दूसरी तरफ भी किसी शर्मा जी का घर है, किसी ब्राह्मण का घर है ये। और कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो जब गली में शुरुआत होगी तो किसी को ही टाटा बाय बाय किया जाएगा, ये चीज है। लेकिन हाँ, हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं है या फिर किसी जाति पाति का फैक्टर नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि 30 फुट तक हमें ये जगह चाहिए, हमें रोड को चौड़ा करना है। लेकिन मैंने बाहर से रोड देखा तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों में एक ये सवाल भी है कि जो मैक्स हॉस्पिटल है इधर, वहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ पर एमसीडी जो है वो अंधाधुंध पार्किंग काट रही है, लोगों से पैसा ले रही है और इसकी वजह से वहां पर जाम होता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये बन रहा है इन सारी चीजों में कि सरकार ने कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान, सरकार ने कहा था कि गरीबी हटानी है, गरीबों को नहीं हटाना है, सबको सेटल करना है। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उल्टी होती हुई नजर आ रही है। अब आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि सरकार के वादे जो है वो कितने पक्के और कितने खोखले हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बाइट विद कशिश।